सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान मिसवारी। और यार इस वीडियो में अपन कवर करेंगे वो सारे फॉर्मूले जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो अपन का इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज आता है। इंटीग्रेशन नहीं अकेला, बहुत सारे कैलकुलस में भी ऑफकोर्स यूज आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर भी अपन का यूज आता है। तो डेफिनेटली अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज याद नहीं है और इंपॉर्टेंट वाले याद नहीं है तो काफी दिक्कत आने वाली है। यार मैं वीडियो के दौरान तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि कहां कहां पे यूज इनका लेना है और क्या ये वाले फॉर्मूलेज फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसकी तुम लोग को लिंक, पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। और बस एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगे एंड में तो जरूर कमेंट करके जाना, क्योंकि उससे यार मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ मैं दूसरों लोगों को दे रहा हूँ, मतलब जो भी मेरे पास है, जितनी नॉलेज है मेरे पास, अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है इसके लिए। ठीक है, तो जरूर कमेंट करके जाना। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अपन की कुछ जनरल अपन जो फॉर्मूलेज है वो अपन देख लेते हैं, जो कि अपन का आता है साइन ए प्लस बी, जो आ जाता है मेरे पास यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली अगर प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी अपन का हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और बस यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये वाली बात याद रखना, कॉस में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, साइन उल्टे होते हैं, है ना, क्योंकि साइन में अपन के पास प्लस प्लस माइनस माइनस, बट यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? सिमिलरली फिर अपन की बात आ जाती है टैन के फॉर्मूले, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास अपोजिट साइन का होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। सिमिलरली अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और वहीं पे अपन के पास बात आ जाती है कॉट ऑफ ए प्लस बी की। ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम में अपन ने क्या बोला था, अपोजिट साइन होते हैं डिनोमिनेटर में, बट कॉट में ये होता है, अपन इसको ऐसे जनरल बच्चों वाली हरकत से याद कर सकते हैं। टैन क्या होता है, कॉट का उल्टा, है ना, ऐसे ही जनरल उसमें है ना, टैन क्या होता है, कॉट का उल्टा। सिमिलरली टैन में अगर उल्टे साइन है नीचे तो कॉट में उल्टे साइन होने वाले हैं ऊपर, बस याद रखने के लिए। सिमिलरली है ना, कॉट में होते हैं उल्टे साइन ऊपर, मतलब कॉट अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये वाली बात आ जाती है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। सिमिलरली कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी याद मत रखना, कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगला साइन होने वाला है कॉट बी माइनस कॉट ए, वरना तुम ऐसा ना कर दो कि कॉट ए माइनस कॉट बी कर दो नीचे वाले फॉर्मूले में, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं बेसिकली यहाँ से डबल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले। ये अपन क्या ट्रिग्नोमेट्री में यूज आते हैं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। साइन 2a का फॉर्मूला जनरल वही 2 साइन ए कॉस है। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। tan 2a का 2 tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये तुम लोग ने पढ़ा होगा जब इंटीग्रेशन में वो तुमसे बोलते हैं कि यार तुम साइन क्यूब ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का तुम वो निकालो, सॉरी तुम यहां से मुझे साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, तो तुम ये सोचते हो कि एक मिनट साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करो, तो ये तुम सोचते हो कि साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। कुछ नहीं, साइन क्यूब एक्स को तुम्हें पहले इसमें लिख देना है, फिर तुम साइन 3a और 3 साइन ए को इंटीग्रेट कर सकते हो ना यहाँ से, है ना। साइन 3x को तुम्हें इंटीग्रेट करना आता है। सिमिलरली साइन एक्स जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसलिए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से आता है। सिमिलरली कॉस क्यूब ए जो अपन के पास है उसका भी इंटीग्रेशन यहाँ से आता है। वही वाली बात हो जाती है tan 3 इज इक्वल टू 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत यूज आता है, मैं तुम्हें सच बताऊं। अगले अपन का यार एक ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों जो फॉर्मूले होने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये लोग इसको याद रखते नहीं है, बट कभी कभार अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। और वहीं पे tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 60 माइनस थीटा tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है भैया, आगे अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइन ए प्लस साइन बी वाले टाइप से, जिसमें अपन यहाँ से दो अलग अलग ऐड करते हैं। तो वापस से साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तुम सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी का देख सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस बी का देख सकते हो, कॉस ए माइनस कॉस बी का देख सकते हो। अगली थोड़ी एक बात आती है जब अपन कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। केवल यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है। और सिमिलरली 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। याद रखने का इसमें एक और तरीका मैं तुम लोग को ट्रिक बताता हूँ। जब भी अपन के पास यहाँ पे होंगे सेम, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस में अपन के पास आइडेंटिटीज आने वाली, मतलब कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस में ही है ना दोनों टर्म्स। सिमिलरली नीचे दोनों टर्म्स साइन में ही है ना दोनों टर्म्स, तो जब भी अगर यहाँ पे मेरे पास सिमिलर टर्म्स होने वाले हैं तो मेरे पास यहाँ पे कॉस में आएगा।
वहीं पे अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हो गए, जैसे एक साइन हो गया, एक कॉस हो गया, एक कॉस हो गया, एक साइन होगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले टर्म्स साइन में आने वाले हैं। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? आसान है, बस एक मैं तुम लोग को तरीका बता रहा हूँ उसको याद रखने का। ये अपना यूज होता रहता है यार यहाँ से, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जो कि हो जाता है मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप याद रख सकते हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी। बट ये वाली दिक्कत यहाँ पे आ जाती है जब ये फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जो कि हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद रखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, अब अपन के बात आ जाते हैं अगला बेसिकली कुछ सीरीज वाले। इसके ऊपर यार तुम लोग ने सीरीज में भी पढ़े होंगे इसको, जब अपन सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, और इसको तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसके ऊपर सच में डायरेक्टली उठ के आते हैं और तुम्हें केवल फॉर्मूला लगाने की देरी होती है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो आई एम सॉरी, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सीरीज के क्वेश्चन है। कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू स्क्वायर थीटा, तुम देख सकते हो कि इसमें टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, वही जो लास्ट टाइम में वो होने वाला है कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा इज इक्वल टू साइन टू की पावर एन थीटा अपॉन टू की पावर एन साइन थीटा। एन कैसे निकालोगे? आसान है ना, ऐसे एन तुम्हें वो फाइनल दे देंगे, जैसे तुम्हें ऐसे फाइनल दे रखा है ऐसे मेरे पास यहाँ से कॉस 64 थीटा, तो 64 कितना होने वाला होता है ऐसे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 से क्या तुम एन नहीं निकाल सकते हो? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो बस वहीं से मेरे पास एन निकाल लोगे और यहाँ से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आसान है, आसान है। अगला अपन देखते हैं यहाँ से, ये अपन का बेसिकली अब आता है एपी का, जैसे साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस टू बी। तो मैं दिख रहा होगा कि यार यहाँ से बी बी जो अपन के पास है वो कॉमन डिफरेंस है, मतलब ए प्लस टू बी, ए प्लस थ्री बी, ए प्लस फोर बी। तो ये जो लास्ट टर्म होने वाला वो होने वाला है साइन ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स बी। ये तुमने यार उसमें भी पढ़ा होगा अपन का, किसमें, सीक्वेंस सीरीज में, कि अपन ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी जो अपन का फाइनल आता है वो आता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बी बाई टू इंटू साइन बी बाई टू अपॉन साइन एन बी बाई टू। ये वाला मीन्स में अपन का यूज हो चुका है, तो अपन को इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ये आ चुका है मीन्स में, तो इसको याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं कॉस के ऊपर बात करूंगा तो ये मेरे पास आने वाला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस टू बी। जैसे साइन में पहले ए पी चल रही थी, वैसे ही मेरे पास कॉस में ए पी चल रही है, तो अपन को ये वाली बात याद रखनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से जैसे साइन था, साइन के बदले में अब मेरे पास यहाँ पे कॉस आ जाएगा, जो कि होने वाला है कॉस ए प्लस एन माइनस वन बी बाई टू इंटू साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू। नॉर्मल फॉर्मूले हैं बट ये याद नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला अपन के पास आ जाता है एक सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन, जैसे वन प्लस सेक थीटा, वन प्लस सेक टू थीटा, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, वन प्लस सेक टू की पावर एन थीटा। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? मतलब वही अपन का सेक थीटा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा बात करूं तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं, सॉरी, इसमें यहाँ से टू मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे ये नहीं बोल सकता हूँ इसका फाइनल आंसर आने वाला है यहाँ से टेन टू की पावर एन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट इसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब आ सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में तो दिया रहता है। बस अपन को ये वाली याद रखनी है कि अपन का इसमें आता है या नहीं। अब अपन थोड़े और देख लेते हैं यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूले। ये अपन का यार इंटीग्रेशन में काम आता है, ये इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है, और ये बेसिकली जितने भी फॉर्मूले हैं ये इससे ही रिलेट हुए या फिर इससे ही डिराइव हुए। क्यों? साइन अपन बोल सकते हैं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। जैसे साइन टू ए की जगह में अगर टू ए की जगह में ए लिख दूँ तो क्या यहाँ से ये नहीं बन जाएगा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू? मतलब टू ए है तो ए है, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा क्या यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए बाई टू आ जाएगा? तो बस यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, है ना। तो यहाँ से इससे ही डिराइव हुआ बेसिकली। सिमिलरली कॉस ए का मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। टैन ए का लिख दिया मैंने टू टैन ए बाई टू वन माइनस टैन स्क्वायर। देखो ये सारे फॉर्मूले सेम ही हैं, बस यहाँ पे टू ए है और यहाँ पे ए है ना। तो अपन ने आधे आधे एंगल कर दिए। सिमिलरली साइन ए बाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पता नहीं कितनी बार मीन्स में आ चुका है, इसको बार बार ऐसे पूछ सकते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस ए बाई टू। सिमिलरली कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस ए बाई टू। इसको याद ऐसे रख सकते हो कि अगर ये कॉस है तो अंदर प्लस आने वाला है, मतलब कॉस है तो हमारा कॉस हमारा साथी है, तो यहाँ से मेरे पास आने वाला है वन प्लस कॉस ए बाई टू। टैन ए बाई टू कैसे? डायरेक्ट लिया यहाँ से साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूल्स है। थोड़े अपन एक्स्ट्राज देख लेते हैं। एक्स्ट्राज मतलब ये आइडेंटिटीज नहीं होती है, बट ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जो अपन को वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख रखी है साइन 18 इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाई फोर। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, हम लोग अब वैल्यूज याद रखें? मतलब ऐसे तो कुछ भी बोल सकता है कि साइन 9 की वैल्यू बताओ, साइन 2 की वैल्यू बताओ, ये सब नहीं पूछेंगे फालतू। साइन 18 इसलिए क्योंकि 18 को अपन डिराइव कर सकते हैं,
है ना। इस 18 को डिराइव कर सकते हो। क्वेश्चंस में, मेंस में बहुत बार साइन मतलब क्वेश्चन दे देंगे जिसमें साइन 18 हो सकता है, साइन 36 हो सकता है, साइन 54 हो सकता है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं अपन से कि अपन को ये वाली वैल्यूज पहले ही याद हो। क्यों? क्योंकि यार ये जेई में बहुत बार यूज हो चुके हैं और ये डिराइव हो सकती है, इसलिए अपन इसकी वैल्यूज याद ही रखते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड है। मतलब तुम देख सकते हो कि अगर जेई मेंस की भी उठाओगे ना, तो तुम वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि यार अरे आपने हमसे साइन 18 की वैल्यू कैसे पूछ ली। वो एक्सपेक्ट रखते हैं कि तुम्हें याद होगी। क्यों? ये इतनी बार फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो अपन को ये याद रखना है। साइन 18 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। इसको चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं। सिमिलरली कॉस 36 √5 प्लस 1/4। इसको तरीका याद रखने का ऐसा है कि साइन का 18 है, 18 का डबल क्या होगा? 36। तो साइन का 18 और कॉस का 36 थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्यों? कि यहाँ पे केवल माइनस है और यहाँ पे मेरे पास प्लस है। तो अपन को ऐसा याद रखना है कि साइन का 18 का डबल करो तो मेरे पास आ जाएगा। सिमिलरली तुम यहाँ से देख सकते हो कॉस का 18 अपन के पास आ रहा है √10 + 2 √5/4। मतलब कॉस का 18 और साइन का 36 कुछ होगा। मैंने यहाँ से ये लिख दिया साइन का 36 √10 - 2 √5/4। बस यहाँ पे प्लस और माइनस की दिक्कत है। उससे बड़ी बात, अगर तुम्हें यहाँ से cos 36 पता है तो क्या तुम यहाँ से cos 54 फाइंड कर सकते हो? क्यों? 90 माइनस थीटा अपन को आता है। सिमिलरली अगर sin 36 पता है तो क्या तुम यहाँ से sin 54 फाइंड कर सकते हो? क्यों? 90 माइनस थीटा। नॉर्मल सी बात है। दो फॉर्मूले अपन के और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, 2 या 3 अपन बोले। एक होता है अपन का sin 2a, एक अपन ने sin 2a का क्या पढ़ा था? 2 sin a cos a। एक बट ये वाला भी आ जाता है 2 tan a अपॉन 1 + tan² a। यार ये अपन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आता है। जब तुम देखोगे आगे, या तुम लोग ने क्वेश्चंस करे भी होंगे तो ये वाला फॉर्मूला तुमने टैकल करा होगा, या फिर इसको इंटीग्रेशन में तो तुमने डेफिनेटली करा होगा। तो ये वाला sin 2a और ये वाला cos 2a 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a आराम से तुम डिराइव कर सकते हो। बट ये अपन को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है टू बी ऑनेस्ट। अगला एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है, बट ये इतना फ्रीक्वेंटली है कि अभी डायरेक्ट रिजल्ट बना चुके हैं। क्या? इफ x + y + z इज इक्वल टू xyz, देन 2x अपॉन 1 - x² प्लस 2y अपॉन 1 - y² प्लस 2z अपॉन 1 - z² विल बी इक्वल टू उनका प्रोडक्ट के बराबर। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसको प्रूफ अपन यार यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं, मतलब tan इनवर्स से अपन प्रूफ कर सकते हैं। बट तुम्हें लग रहा होगा कि एक मिनट, यहाँ से ये तो जनरल स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसका ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे इसको अपन प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री से ही करते हैं। बट ये अपन का इतना स्टैंडर्ड है कि अपन को इसको याद रखना पड़ता है। अगला एक और फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन tan a - tan b विल बी इक्वल टू sin of a + b अपॉन sin of a - b। ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये अपन के पास इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो यार इसी के साथ अपन के यार फॉर्मूले जितने भी थे इंपॉर्टेंट वो एंड होते हैं। क्या मैंने यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग ने और भी देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स में बताऊँ फालतू के फॉर्मूले दिए रहते हैं। वो फालतू के फॉर्मूले तुम्हें जिंदगी, मतलब तुम जेई छोड़ो, तुम्हें जिंदगी में काम नहीं आने वाला, कभी काम नहीं आने वाला। वो बस यही वाले जो थे इंपॉर्टेंट थे, और मैं गारंटी करता हूँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है मेंस के ऊपर। मैं तो गारंटी करता हूँ भैया, साफ वीडियो में बोल रहा हूँ, इसके बाहर आने नहीं वाला है। पीडीएफ की लिंक तुम लोग को नीचे मिल ही जाएगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो डेफिनेटली बताओ, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताना तो जरूर मत भूलना, क्योंकि मुझे उससे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं मतलब मैं हेल्प कर पाया दूसरों की। ठीक है, सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।